गाइस, कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो है फायर एंड आइस। पोएट जो है उनका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी चीज़, मैं किसी भी नॉर्मल टीचर की तरह नहीं पढ़ाने वाली कि आपको सब कुछ बताया हिंदी में और फिर आप चले गए और फिर बाद में आपको एग्जाम्स में आंसर्स लिखते हुए ना कीवर्ड्स आते हैं, ना थीम आता है, ना मैसेज आता है पोएम का। उससे कोई फायदा नहीं है। वो सारे वीडियो 0% एफिशिएंट है, किसी काम के नहीं है। तो मैं जब पढ़ाऊंगी सारी चीज़ें समझाने के साथ साथ इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो याद करवा दूंगी, मेमोराइज करवा दूंगी, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए नोटबुक लेके बैठो। और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ बेटा, ऐसे इंग्लिश तुमने पहले नहीं पढ़ी होगी, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ताकि हम 95+ जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसे कर सके। ठीक है, तो ये पोम है बेटा फायर एंड आइस। बहुत सिंपल सी पोम है। फायर एंड आइस के जो पोएट हैं आप मुझे बताओगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम सोचें तो फायर एंड आइस का क्या मतलब है। फायर का मतलब क्या होता है? आग। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। तो यहाँ पे पोएट का ऐसा कहना था कि ये जो वर्ड है इट विल एंड इन 2 ways। 2 तरीके से ये वर्ड खत्म होगा या डिस्ट्रॉय होगा। पहला है फायर, दूसरा है आइस। फायर को अगर हम सिर्फ लिटरल मीनिंग देखें पोएम की, तो आपको ऐसे लगेगा कि फायर मतलब कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हर जगह गर्मी गर्मी आग हो जाएगी और पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ग्लेशियर्स, बर्फ हो जाएगी, हर तरफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा। लेकिन असलियत में बेटा इसका जो मीनिंग है वो इससे बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे बेटा ये जो फायर एंड आइस है, ये केवल फायर एंड आइस नहीं है, बल्कि फायर एंड आइस रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन इमोशंस को। ह्यूमन इमोशंस को अब मैं बताती हूँ कि कैसे ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है। तो जो फायर है वो ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि greed, desire, anger, cruelty. So fire represent human emotions, strong and negative human emotions like desire, greed, anger, cruelty. ये सारे emotions represent करता है fire। देखा तुमने कैसे जब हम किसी के लिए हमारे मन में क्या होता है, बहुत कोई इच्छा होती है, बोलते हैं ना कि बस ये अचीव करना ही करना है, तो एक फायर होती है हमारे अंदर। तो वैसे ही फायर represents strong and negative human emotions, जैसे कि desire, greed, anger, cruelty। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि जो फायर है वो क्या है? इट बर्न्स एवरीथिंग क्विकली। ऐसा ही होता है, ये सारे इमोशंस बहुत जल्दी काम करते हैं, बर्न्स एवरीथिंग क्विकली। अब यहाँ पे अगर हम देखें आइस के बारे में, तो आइस रिप्रेजेंट करती है हमारे ह्यूमन इमोशंस। बट कैसे ह्यूमन इमोशंस? जैसे कि हेट्रेड, जेलसी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, किसी के लिए मन में नफरत रखना, हेट्रेड रखना, जेलसी रखना, ठीक है, ईर्ष्या रखना, ये सारे आइस रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आपके फायर रिप्रेजेंट्स करती है ह्यूमन इमोशंस लाइक ग्रीड, डिजायर, एंगर, क्रूअल्टी, गुस्सा आना किसी पर। बट यहाँ पर आइस रिप्रेजेंट करती है कैसे ह्यूमन इमोशंस? जैसे कि हेट्रेड, जेलसी, इनडिफरेंस, मतभेद हो जाना। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो आइस है ना बेटा, ये धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय करती है। तुमने हेट्रेड देखी होगी, तो कैसे धीरे धीरे किसी के लिए हमारे मन में नफरत पैदा होती चली जाती है ना। तो इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग बट स्लोली। ये क्या है? बहुत जल्दी काम करता है। ये समझ लिया, पोम समझना बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. First stanza देखते हैं। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं some say, कुछ लोग, some people। आप ऐसे बोल सकते हो सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है क्या? दैट द वर्ल्ड, कि ये जो दुनिया है, विल एंड, खत्म हो जाएगी इन फायर, बिकॉज ऑफ फायर। दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ फायर। फायर की वजह से। अब मैंने आपको बताया था फायर क्या रिप्रेजेंट करता है। फायर रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस लाइक ग्रीड, डिजायर, एंगर। यानी डिजायर रखना, इच्छा रखना कि ये सब दुनिया मेरी हो जाए, ग्रीड, लालच रखना, एंगर, गुस्सा रखना। तो ये सारी चीजों की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ड एंड होगा। अब एंड कैसे होगा ये वर्ड? क्योंकि ये सारे ही इमोशंस कैसे हैं मेरे बच्चे? सेल्फिश इमोशंस हैं। सेल्फिशनेस ही तो है ये। लालच रखना क्या है? सेल्फिशनेस है। खुद के लिए करते हो ना आप लालच। डिजायर, इच्छा रखना, खुद के लिए इच्छा रखना, मेरी ये इच्छा है, बाकी सब कुछ कर रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, मेरी क्या इच्छा है। तो ये सारे इमोशंस कैसे हैं? ऑल दीज इमोशंस आर सेल्फिश इमोशंस।
सेल्फिश इमोशंस हैं, और इस वजह से क्या होता है, ये सारे इमोशंस मेक पीपल सेल्फिश बना लेते हैं, और उसके बाद क्रिएट क्या करते हैं बेटा, FWD याद रखना, क्या क्रिएट करते हैं, फाइट्स, वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शंस। फाइट्स होती हैं, वॉर्स होती हैं, डिस्ट्रक्शन होती है। क्या बोला, सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब फायर क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 चीज मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर, ग्रीड एंड एंगर। एंड ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं, ये सारे इमोशंस, दीज इमोशंस, ये क्या करते हैं, मेक अ पर्सन सेल्फिश, एक पर्सन को सेल्फिश बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड विच क्रिएट्स फाइट्स, वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे ये वर्ड एंड होगा, समझे। फायर का मतलब ये नहीं कि बस आग लग गई और बस दुनिया खत्म हो गई, नहीं, फायर मतलब ह्यूमन इमोशंस जैसे कि डिजायर, ग्रीड एंड एंगर, और ये सारे इमोशंस मेक्स अ पर्सन और मेक पीपल सेल्फिश बना लेते हैं, एंड उस सेल्फिशनेस की वजह से एंड कॉज, और क्या क्रिएट करते हैं, फाइट्स, वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन। इसी वजह से ये वर्ड जो है फायर से खत्म हो जाएगा। आगे समझ में इतना बहुत आसान। सम से इन आइज, कुछ लोगों का मानना है द वर्ड विल एंड बिकॉज ऑफ हेट की वजह से। क्या है, हेट की वजह से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मैंने, आई हैव टेस्टेड मतलब आई हैव एक्सपीरियंस्ड, वो कहते हैं जितना मैं जानता हूं डिजायर के बारे में, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ही सेज ही टेक साइड और ही अग्री विद दोज पीपल, या तो वो उनकी साइड लेते हैं, आई होल्ड मतलब टेक साइड ऑफ, सो ही सेड ही टेक साइड ऑफ दोज पीपल, उन लोगों की साइड लेते हैं जो फायर को फेवर करते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि वर्ड जो है फायर यानी इन सारे इमोशंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सो पीपल जो है लोग सोचते हैं, पोएट सेज दैट द वर्ड में एंड इन 2 ways, 2 तरीके से वर्ड एंड हो सकता है, फर्स्ट फायर और दूसरा आइस। तो वो क्या है, सम से, कुछ लोगों का कहना है दैट द वर्ड विल एंड इन फायर। कैसे खत्म होगा फायर से, फायर हियर रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस, कैसे, डिजायर, ग्रीड एंड एंगर। These emotions make people सेल्फिश बना लेते हैं, एंड कॉज FWD, फाइट्स, वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन, और फाइट्स, वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, इसीलिए दुनिया खत्म हो जाती है ना। एंड उसके बाद तो इजी ही है कि कई को लगता है कि आइस की वजह से खत्म होगा, बट पोएट सेज ही टेक साइड ऑफ दोज पीपल हु थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको लगता है कि भाई जो फायर है वो ज्यादा स्ट्रांग है खत्म करने के लिए, इसलिए वो उनकी साइड लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश टॉयज। अब पेरिश का मेरे बच्चे मतलब होता है डिस्ट्रॉय मतलब कि तबाह हो जाना, खत्म होना दोबारा से। अब नाउ पोएट इज सेइंग बट इफ इट हैड टू पेरिश टॉयज, अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हुआ, यानी इफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम, अगर अब वर्ल्ड दोबारा से कभी खत्म होगा, सो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ही सेज कि मैं हेट को भी बहुत अच्छे से जानता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, आई एम एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट कम्स टू हेट ऑल्सो, नफरत के बारे में भी मैं इतना जरूर जानता हूं, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, की डिस्ट्रक्शन के लिए, इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, हेट्रेड भी बहुत बढ़िया है, एंड इनफ है, यानी हेट्रेड भी क्या है, इनफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, हेट्रेड भी क्या है, हेट्रेड इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, हेट्रेड वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। सो इफ द वर्ड इज टू डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम, अगर सेकेंड टाइम वर्ड को डिस्ट्रॉय होना हुआ, सो द रीजन कुड बी आइस इंस्टेड ऑफ फायर, इस टाइम रीजन क्या हो सकता है, आइस हो सकता है। आइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस लाइक, अगेन जो ऊपर जैसे एक्सप्लेन किया सेम ऐसी करो, आइस रिप्रेजेंट्स इमोशंस लाइक हेट्रेड, कोल्डनेस, जेलसी, इंडिफरेंस, ठीक है। और ये सारे इमोशंस की वजह से क्या क्रिएट होती है, एंड ऑल दीज इमोशंस कॉज आरसीडी। आरसीडी का मेरे बच्चे मतलब क्या है, इट रूइंस रिलेशनशिप, क्रिएट फाइट्स एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। किसी के लिए नफरत मन में क्या कर सकती है, पहला उसका रिश्ता तोड़ सकती है, रूइन कर सकती है रिलेशनशिप को, फाइट्स हो सकती है, और ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। जैसे ऊपर समझाया था सेम ऐसे ही कि हेट कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि हेट रिप्रेजेंट्स
negative emotions like ice represents negative emotions like hatred, indifference, jealousy, etc. and all these emotions can make people cold towards somebody else. मतलब एक तरीके से किसी के not to care about somebody else, ऐसे emotions लोगों के मन में आ जाते हैं. and all these emotions क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे emotions क्या करते हैं, ruin करते हैं relationship. RCD ruins relationship, create fights and destroy humanity over the time. अब याद रखना एक चीज और लिख सकते हो कि ये जो आइस है इट वर्क्स स्लोली, ठीक है. सो इट डिस्ट्रॉयज क्विकली. जैसे फायर है वो क्या करती है, डिस्ट्रॉयज क्विकली, बट आइस इट वर्क्स स्लोली. लोगों स्लोली काम करती है. कैसे स्लोली काम करती है, बाय मेकिंग पीपल, लोगों को कैसा बना देती है, अनकेयरिंग और कोल्ड बना देती है. आगे समझ में, ये दो है और ये दोनों ही बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया. सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल बेटा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. अब आगे देखते हैं इसके थीम के बारे में. तो थीम के लिए आप यूपी याद रखना, यू एंड पी. यूपी उत्तर प्रदेश, ऐसा इसको हैक याद रख लो. यूपी का क्या मतलब है, पहला इसका थीम क्या है. थीम क्या हुआ, चाहे इमोशंस कोई से भी थे, चाहे वो हमारे फायरी इमोशंस थे या आईसी इमोशंस थे, बट अगर अनकंट्रोलेबल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दोनों ही वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यही आपका थीम है. सो अनकंट्रोलेबल इमोशंस वेदर फायरी डिजायर और आईसी हेट्रेड आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. तो अनकंट्रोलेबल जो हमारे इमोशंस हैं, वेदर इट्स फायरी डिजायर और आईसी हेट्रेड, बोथ आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. दोनों ही पावरफुल है वर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अगर वो अनकंट्रोलेबल है तो, ठीक है. सो बस आप याद रखना कि अनकंट्रोलेबल जो भी हमारे इमोशंस है वो इस वर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट है. और पी से क्या मतलब हुआ बेटा, पी से याद रखना पीस. अब बहुत सारी लड़ाई हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, पीस भी तो लाओगे, तो तुम लिख सकते हो कि लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी. अगर हम थोड़ा प्यार बढ़ाएं एक दूसरे के प्रति, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें और हम सिंपैथी रखें सबके लिए, तो इट कैन हेल्प इन स्टेब्लिशिंग पीस ऑन अर्थ. इसी वजह से हम पीस ला सकते हैं. सो पहली चीज, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, अनकंट्रोलेबल इमोशंस नहीं होने चाहिए, चाहे वो फायरी डिजायर्स हैं या आईसी हेट्रेड हैं. बोथ आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. एंड लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी, ये तीनों ही चीजें आर इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग और टू स्टेब्लिश पीस ऑन अर्थ. अर्थ में पीस लाने के लिए, ठीक है. चलो पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले क्या था, सम से वर्ड विल, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ. फर्स्ट पूरे वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड है और रिपीट कर रहा है तो एलिट्रेशन है, रिपीटिशन ऑफ साउंड्स. आ गया ना, देखो सम से वर्ड विल तो एलिट्रेशन हो गया. सिंबोलिज्म हुआ कि नहीं, फायर एंड आइस सिंबोलिज्म है कि नहीं है, डेफिनेटली है, क्योंकि फायर सिंबलाइजेज ह्यूमन इमोशंस जैसे कि डिजायर, ग्रीड. यहाँ पे आइस सिंबलाइजेज ह्यूमन इमोशंस लाइक हेटरेड, ये सब चीजें, ठीक है. अच्छा, इमेजरी है कि नहीं. अब इमेजरी मतलब होता है जब हमारे दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट होती है थ्रू वर्ड्स, जब शब्दों की वजह से, बिकॉज ऑफ वर्ड्स, जब हमारे ब्रेन में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, उसे हम इमेजरी बोलते हैं. जैसे कि वर्ड विल एंड इन फायर, जब मैं ये वर्ड आपको बोलती हूँ, ये सेंटेंस बोलती हूँ, वर्ड विल एंड इन फायर, आपके दिमाग में बेटा एक डिस्ट्रक्शन की पिक्चर क्रिएट हो रही है. सो इसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन इमेजरी, यानी द वर्ड्स, these words are taking us into some sort of imagination, ठीक है. तो imagination आया तो क्या है, imagery हो गया. personification का सिंपल तरीका बेटा याद रखना लाइफ में, जब किसी ह्यूमन क्वालिटी को, जैसे कि मैंने बोला आई डांस, आई सिंग और आई प्ले बैडमिंटन, तो आई डांस, आई सिंग मैंने बोला, ठीक है. तो मेरी क्वालिटी है ना, मैं डांस कर सकती हूँ, ह्यूमन डांस कर सकते हैं. अब मैंने बोल दिया डांसिंग क्लाउड्स, तो यहाँ पे तो क्लाउड्स डांस कर रहे हैं. तो जब भी हम ह्यूमन क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग थिंग्स में दे देते हैं तो समझ जाना कि वहाँ पे पर्सोनिफिकेशंस है, कि हमने ह्यूमन क्वालिटीज को ट्रांसफर करके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दे दिया. मैंने बोला आई डांस, यहाँ पे मैंने बोला डांसिंग क्लाउड्स. डांस कर कौन सकता है, ह्यूमन, बट यहाँ पे कौन करे, क्लाउड. कैन क्लाउड डांस, ऑफ कोर्स नॉट, बट हमने क्या किया, ह्यूमन क्वालिटी
क्लाउड्स को दे दी। बेटा यहीं पे पर्सोनिफिकेशन में फायर एंड आइस का यूज हुआ है, क्योंकि यहां पे ऐसा बोल रहा है कि फायर सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिजायर, अब डिजायर से पूरा वर्ड डिस्ट्रॉय हो जा रहा है फायर की वजह से, आइस की वजह से, तो पर्सोनिफाई कर दिया, ये दिखा दिया कि फायर एंड आइस में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ह्यूमन क्वालिटी आ गई। ठीक है, यहाँ पे फायर एंड आइस का याद रखना। नेक्स्ट है बेटा इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट मैंने जब तुम्हें डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाया था तभी भी समझाया था कि क्या होता है, मुझे बताओ कि इस पूरे पोम में इंजैम्पमेंट कहां पर है। ठीक है, ये हो गया, और इसी के साथ बेटा ये पूरा का पूरा आपका पोम कंप्लीट हो गया। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लास्ट ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं बुक से, और ये दोनों क्वेश्चंस तो मुझे करके दोगे। अगर बच्चों तुम्हारे पास बुक है मेरी, तो सारे बच्चों के लिए होमवर्क ये है कि पिछले 3 सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर पोम से वो आप सॉल्व करोगे। बाकी बच्चों के लिए ये 2 होमवर्क है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या सोचते हैं? 2 ओपिनियन है, फायर एंड आइस। एंड व्हाट डज द पोएट साइड विद एंड वाई। पोएट किसका साइड लेते हैं? अब अगर बेटा तुम्हें लिखना हुआ और कीवर्ड्स नहीं पता होते तुम कुछ नहीं लिख पाते यहाँ पर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पूरा एक्सप्लेन किया फायर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। फायर रिप्रेजेंट्स इमोशंस लाइक डिजायर, ग्रीड, ये एंड ऑल दीज इमोशंस क्रिएट मेक पीपल सेल्फिश। एंड उसके बाद FWD क्रिएट फाइट्स, वॉर्स एंड जो भी चीजें आगे बताई थी वो सारा करके ये दोनों के दोनों लिख करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बताओगे इसका आंसर। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। पूरा इंग्लिश का ऑलरेडी वीडियो बना करके मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है, तो आप उसे बेटा चेक कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।